नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लस संगत और संगत अंशु मनचंदा आंटी, राज मनचंदा अंकल उपस्थित हैं। गुरु महाराज की आज्ञा से, उनके भाव से हम संगत जी से कुछ बात करेंगे। जय गुरुजी अंशु आंटी, राज मनचंदा अंकल, जय गुरुजी। आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। आंटी थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज कम आई है बहुत। गुरु जी के चरणों में शत कोटि कोटि प्रणाम। आवाज आ रही? हाँ जी। और अंकल और सब संगत को भी बहुत बहुत नमस्ते। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आप दोनों को देख के। महाराज की कृपा हो गई, आपके दर्शन हो गए। राज अंकल, आप और अंशु आंटी, सबसे पहले गुरुजी महाराज ने आपको कहाँ से जोड़ा था? सबसे पहले कहाँ आपने उनके दर्शन किए थे? जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी साथ संगत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में आए हो और हमको मौका दिया है बोलने का। तो सबसे पहले अंकल, मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ 2005 में। जी मैं अंकल। किसी फ्रेंड के यहाँ गया था, तो वहां पर एक फ्रेंड से कुछ काम था, तो वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था, हमें नहीं मालूम था। हाँ जी। तो वो उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो जी उसने, अंकल। मैंने बोला ये क्या हुआ? कहता कि बस ये मेरे को गुरुजी ने बचाया है। आज मैं जिंदा हूँ तो गुरुजी के बदौलत जिंदा हूँ। मैं क्या, धन वो धन कैसे गुरु भाई? जी। वो कौन गुरुजी हैं जो जीवन दान भी देते हैं? कहते हम्म। हैं वो ऐसे है, वो तो अंपायर स्टेट में है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मैंने कहा हम गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें ले चलो। हाँ तो वो जी। उस टाइम उन्होंने ये बोला कि चलो अगर आप ड्राइव कर लेते हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हमने उसे ऑन द स्पॉट उसी समय हमने 4 बजे वहां से रवाना हुए और अंपायर स्टेट के लिए मतलब रवाना हो गए। तो अंपायर स्टेट में जैसे पहुंचे, गाड़ी पार्क की और अंदर जैसे ही गए अंपायर स्टेट में, तो देखा जो गुरुजी जो जो गुरुजी का औंधा था, औ- औरा था, जो हम तो देख के हैरान हो गए कि ऐसे भी गुरुजी होते हैं कि हम तो वैसे सोचे कि पीला, वो क्या भगवे कहते हैं, कपड़े। भगवे कपड़े पहने होंगे। हाँ तो जी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब, मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसे भी गुरुजी होते होंगे। तो खैर एनीवे उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया और उन्होंने पूछा कि विकी कर दियो। तो हमने जवाब दिया, उनके चरणों में हम झुके, मत्था टेका। और उसके बाद में आंटी नाम पूछा नाम भी पूछा, दोनों आंटी का। आंटी भी को भी पूछा कि की कर दे हो किथे रहंदे हो। तो सब बताया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि जा ऐश कर। उनको ऐसे ब्लेसिंग्स देती ब्लेसिंग थी। देती थी, ब्लेसिंग दे देती। दो मैं बार बोला। आंटी ने बोला कि इनको ब्लेस कर दो, गुरु जी ब्लेस कर दो, बहुत परेशान है। कहते दे दीता, ब्लेस कितना। मतलब 2 बार उन्होंने लिटरली ऐसा बोला। तो मैं तो धन हो बहुत गया, मैं क्या चलो आज गुरु जी के दर्शन भी हो गए। और हाँ जी। ऐसे उसके बाद में हम हमको बोले बैठ जाओ, तो बैठ गए, वहाँ चाय प्रसाद पिया। और हम जिसके साथ गए थे उन्होंने हमारे को ये बोला था कि चाय प्रसाद वहाँ पर जो भी कुछ मिले ना, आपको पूरा पीना है, पूरा खाना है, जो भी मिलता है, हाँ छोड़ना जी। है, एक बूंद भी नहीं है, एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ना है। तो जी अंकल। हमने वैसे ही किया कि चाय प्रसाद पूरी ली, उसके बाद में लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद भी हमने पूरा छका। और इतना स्वाद लंगर था कि हमने कभी आज तक जिंदगी में ऐसा लंगर खाया नहीं होगा। इतना इतना स्वादिष्ट भोजन था, इतना स्वादिष्ट लंगर था कि वो अच्छा उसमें मतलब एक सब्जी थी, एक गीली सब्जी, एक गीली रस्सा वाली और एक सूखी सब्जी, और मीठा चटनी थी, प्रसाद। और मीठा प्रसाद में लड्डू था। तो वो सब कुछ चखा, सब खाया और बहुत ही अच्छा लगा। इससे ऐसा लंगर हमने जीवन में कभी नहीं खाया होगा जो वहां पर जी खाया अंकल। अंपायर स्टेट जी अंकल। जय गुरु जी अंशु आंटी। में। जय गुरु जी। अंशु आंटी, वो अंकल ने भी बताया कि लंगर प्रसाद वैसे हमने कभी आज तक खाया नहीं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे लंगर प्रसाद आपको क्या अनुभूति हुई उस टाइम एम्पायर स्टेट में? लंगर प्रसाद आपको कैसा आ, लगा? क्या अनुभूति थी?
अंकल अमेजिंग अमेजिंग लंगर। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल नए-नए में तो मैं क्या ही बोले, हम सब अगर 4 फैमिली मेंबर्स हम जाते थे, तो ये होता था कि मैं बोलती थी शिमला मिर्च बनी है, ये बोलते थे कुछ और सब्ज़ी का नाम, बच्चे मेरे बोलते थे कोई नहीं ये सब्ज़ी नहीं थी, ये थी। मतलब चारों को एक अलग-अलग ही स्वाद आता था, कि हमारा यही होता था कि कभी भी हम एक उस पे आते ही नहीं थे कि गुरुजी की इतनी असीम कृपा उस लंगर में, वो इतना ब्लेस्ड लंगर कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हम खा के क्या आए हैं। मैं बोलती थी शिमला मिर्च, वो बोलते थे नहीं बैंगन थे। तो मतलब कुछ अलग ही ऑरा और अलग ही स्वाद। मतलब हम पहचान ही नहीं पाते थे कि ये सब्ज़ी है क्या? और उसके बाद में बस जाते रहे और इतना इतना अट्रैक्शन था गुरुजी का बुलावे में और उनके ऑरा में। मतलब ये होता था कि घर आते थे तो उसी ऑरा में रहते थे, बस गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी याद आते थे और ये होता था कि अगला दिन फिर भाग लो गुरुजी के पास। तो ये होता था कि चारों दिन हम लोग भागे होते थे गुरुजी के पास। कुछ नहीं और सूझता था, कुछ नहीं और मन में भाता था। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी। अगर कोई आ जाता था तो उसके पास भी हमारे पास बात करने के लिए हमें कुछ नहीं याद आता था। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ़ गुरुजी। गुरुजी ऐसे गुरुजी से मिले हम, ऐसे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, ऐसा उनको बताते थे। तो वो बोलते थे हमें ले चलो, हमने कहा चलो। इतना करते-करते पता नहीं कितनी संगत गुरुजी के पास में जाके जुड़ी है। ये हम कहें कि हम लेके गए, ये हमारा भ्रम है। ये बुलावा उस महाराज का, मालिक का, ये महाराज का बुलावा ज़रिया होता है हमें ये। बहुत समय के लिए बनाया महाराज का उन्होंने। बुलावा होता है ये वाला। जी। आंटी, उस समय की यादें बताएँ कुछ, किसी त्योहार की यादें? ज़रूर अंकल। अंकल यादें तो बहुत सारी हैं और जब याद करते हैं तो आँसू थमते नहीं हैं। गुरुजी के पास जब हम जाते भी थे तो भी मतलब पता नहीं क्या उनका वो था कि मेरे मतलब आँसू नहीं रुकते थे। बच्चे मेरे को ना बड़े गुस्से में घूरते थे कि मम्मी आप रोते क्यों हो? आप रोते क्यों हो? मैंने कहा ये रोना नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, ना तो कोई वो है। मैंने कहा पता नहीं वो शब्द चलते हैं और वो गुरुजी के पास जब हम होते हैं, तो ये आँसू कहाँ से निकलते हैं, क्यों निकलते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे रुकते नहीं हैं। मैंने कहा मत सोचना कि मैं कभी रो रही हूँ या कुछ है। ये भगवान तो की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। ये महाराज की कृपा थी कि उन्होंने आपको शुरुआती दिनों में ही आपको उन्होंने अपने दर्शन दे दिए और अपना कृपा कर दी। ये जो कृपा दृष्टि होती है, जी, उसी से ही आँसू निकलते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकल, बहुत सही कह रहे हैं और मतलब जब हम शुरू में गए हमें तो पता भी नहीं होता था कि इ ये इस लंगर प्रसाद की क्या महिमा है, कितना इसका ऊँचा स्थान है, हम कुछ भी नहीं जानते थे। बस हम जाते थे और बस गुरुजी को एकटक देखते रहना, आँसू मेरे बहते रहते थे। तो आँसू मेरे बहते रहते थे और बस शब्द सुनते-सुनते मतलब ऐसे खो जाते थे। कब वो 2 घंटे ऐसे लगता था कि बस क्षण भर में बीत गए। जी आंटी। जब हाँ, वो समय पता ही नहीं चलता था और बस ये है अंकल कि इस जो हमें लंगर प्रसाद मिलता था, इसकी महिमा का हम बखान कर ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल जैसे दवाई हमारे अंदर जाती थी और ऐसे मतलब तन-मन बदलता चला गया ये लंगर प्रसाद कर के हमारा तो। और ये है कि बस उसको गुरुजी ने बहुत-बहुत कृपा करी। एक बार ऐसे ही मैं बैठी थी तो मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी से जो कुछ भी मेरे बहुत सारी बातें हुई गुरुजी से, वो टेलीपैथी से हुई। उन्होंने बोला ए अंदर बैठे की कर रही हैं? दरबार में ही बैठे थे और शपथ चल रहे थे, मैं सुन रही थी। तो बोले जा पीछे जा थोड़ी सेवा कर ले। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो उसके बाद में आफ्टर दैट नो लुकिंग बैक कोई भी ऐसा
गुरु जी की कृपा से ऐसा मतलब कोई भी ऐसा सेवा का कोई भी ऐसा कोना नहीं रहा मंदिर में या कहीं पर भी किचन में, जहाँ पर गुरु जी ने ना हमको ये स्वर्णिम मौके दिए, लंगर प्रसाद मतलब किचन में दी सेवा। हर जगह गुरु जी ने कृपा बरसी उनकी। बहुत महाराज बहुत बहुत जितना भी हम शुक्राना करें वो कम। महाराज तो बहुत कृपा निधान है, महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। जी जय गुरु जी आंटी, बहुत ही अच्छी आपने यादें बताई उस समय की। जी। शुक्राना बस गुरु यही जी। है कि जो भी घर अपने में लंगर अपना मतलब सत्संग रखता है, तो कोशिश करे कि बाहर से ना बनवाए, क्योंकि जो बाहर में होता है वो उतना सच्चाई से कभी भी नहीं होगा जो भाव और जो सच्चाई मतलब जो एक बहुत ही अच्छे पवित्र ढंग से जो हम अपने गुरु के लिए बनाएंगे, अपनी संगत के लिए बनाएंगे, वो कभी भी कुक या हलवाई कभी नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक कहा स्वाद तो आपने। जरूर डाल देंगे, आपका वो कर देंगे, लेकिन वो उतनी सच्चाई तो नहीं होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे नमक वगैरह चखते हैं, मैंने आज तक नहीं चखा कि वो मालिक जो पूरे संसार को थामे बैठा है। मैं तो ये बोलती हूँ, मैंने कहा गुरु जी जेड़ा भी ना लून मिर्च को घट हो गया हो ना तो तुसी संभाला है ना। मैंने कहा सारी दुनिया नु संभाल के बैठे हो, लून मिर्च दी की औकात है। मैं तो यही कह के ना बिल्कुल सही बात है, मोगले बिल्कुल सही बात कह है। देनी पड़ता। हाँ जी, कि गुरु जी तुसी सब संभाल लेना, तुसी देखना जो तुसी पवाया मैं पाता, ਮੈਨੂੰ नहीं पता घट है ज्यादा हैगा की हैगा, बस तुसी संभालियो ਇਹਨੂੰ। तो अंकल आप तुसी विश्वास नहीं करोगे, कदी भी ऐदा नहीं होया कि घट होए या वध होए। लंगर ठीक जेड़ा ही भी होगा। बनदा है ना सही ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਆਂਟੀ, ਆਂਟੀ और ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ना ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ हाँ ਜ਼ਰਾ, जी, ਸਾਦਗੀ हाँ ਕਿਵੇਂ जी, हाँ जी। ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ? ना अंकल बिल्कुल गुरुजी ने कहा सिंपल लंगर और खुद बनाओ। ब्लेसिंग्स भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਚਾਈ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ मतलब बाहरों बनवाया जाए या कुछ भी किया जाए। एक बार मैं मंडे का दिन सीगा मंदिर गई तो ध्यान लग गया तो गुरु जी नाल कनेक्ट हो गई। गुरु जी ने मैनू ना उस टाइम क्या कि ना आंटी सत्संग करा तो ना जल्दी करा लिया। मैं क्या अच्छा जी गुरु जी जो आ गया। तो फिर गुरु जी ने मैनू डेट दी कि इस डेट नू करा ले। मैं कहा जी गुरु जी। तो गुरु जी ने मैनू क्या कि ना तू सेवा मतलब सारा लंगर खुद बनाना है, सेवा वंडनी नहीं हैगी। जी। अंकल हालांकि उस तो पहला भी जेड़ा भी मैं लंगर बनाया खुद बनाया, जिन्ना भी मर्जी संगत आ जाए कृपा गुरु जी दी, मैं कौन होने बनाने वाली, मैं तो कुछ भी नहीं। ठीक। तो बाकी गुरु जी ने उन्होंने मैनू हुक्म दिता कि ए बनाना है, ए बनाना है, ए बनाना है। डेट भी दी मैनू कि ए बनाना है और सेवा वंडनी नहीं है बिल्कुल भी। तो उस तो पहला अगर कुछ भी सेवा मतलब माड़ी मोटी जी चटनी जी या चपाती दी मैं दे देंदी सीगी, हुण मेरी कोशिश होंदी है वो भी नहीं देनी कि वो खुद ही बनाना है। और शुकराना। मैं कदी भी नहीं नमक मिर्च चखिया, जो पवाता गुरु जी ने पवाता। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ बिल्कुल, ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ बिल्कुल ਤੇ ठीक है आंटी। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ। जी आंटी। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ 20 ਦਾ 25 ਦਾ
सिर्फ उन्ने बंदे इनवाइट करो, लेकिन जेड़ा भी लंगर हैगा वो खुद बनाओ। मैं भी तो ना यही कहने लगा सीगा कि मतलब जो संगत हैगी है ऐसी जरूरी नहीं है कि ऐसे 100 बंदा बुलाइए, 200 बंदा बुलाइए, मतलब जी ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸੰਗਤ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ जी ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਹੇਗੀ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਂਟੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ जय ਦੀ गुरु ਕਿਰਪਾ जी, ਬਣੀ ਰਵੇ। थैंक यू।